आई हैव ऑलरेडी मेड सेवरल वीडियोज़ ऑन वेल्थ जहाँ पे मैंने ये क्लैरिफाई किया है कि हाउ सेकेंड, फोर्थ, एट्थ, 11th एंड 12th हाउस आर इंटर रिलेटेड एंड इम्पॉर्टेंट in deciding whether you're going to be rich, poor. Also, Ashtakvarga point decides the value of a place as in second, fourth, eighth, 11th. आपका दूसरा, चौथा, आठवां, 11वां भाव कितना स्ट्रॉन्ग है ये अष्टक वर्ग से पता चलता है. मैंने को रिलेशंस के बारे में बात किया है 12th हाउस का और रेस्ट ऑफ द 4th हाउस का, लेकिन दैट इज़ नॉट इट. 12th हाउस एज एन एग्जाम्पल लिया है मैंने सिर्फ. इसके अलावा आप अदर हाउसेस को भी एग्जाम्पल ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, प्लैनेट पॉजिटेड इन 6th हाउस विल अफेक्ट 2nd, 4th, 8th एंड 11th डिफरेंटली. 7th हाउस कोई प्लैनेट है, सपोज आपका केतु है 7th हाउस में, या फिर चलो सैटर्न है, मेरा सबसे फेवरेट प्लैनेट सैटर्न मान लेते हैं. तो 7th हाउस का सैटर्न जब 2nd हाउस में चलेगा तो लोग आपका सामान यूज़ करेंगे, खाएंगे, जो खाना आप खा रहे हो आपके साथ बैठ के खाएंगे, आपके पैसे यूज़ करेंगे. 4th हाउस तो जिनसे भी आप कनेक्टेड हो वो आपके साथ रहेंगे, आपकी फैमिली बन जाएंगे. जब भी 7th हाउस का प्लैनेट 2nd हाउस 8th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो पीपल विल कंज्यूम देयर ओन फूड. वो आपके इन्वेस्टमेंट को अपना समझ के यूज़ करेंगे. जब भी 7th हाउस का प्लैनेट आपका 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो पीपल विल जॉइन यू इन योर परस्यूट. तो हर प्लेसमेंट विथ प्लैनेट्स, आपके प्लैनेट्स किसी भी प्लेसमेंट के साथ चारों हाउसेस को डिफरेंटली अफेक्ट करेंगे. दैट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन वेल्थ. आपको सिर्फ और सिर्फ 12th हाउस नहीं देखना है, रेस्ट ऑफ द हाउसेस भी देखने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने योगिनी दशा डिस्कस नहीं किया, हमने विंशोत्तरी दशा डिस्कस नहीं किया, हमने चर दशा डिस्कस नहीं किया. अगर चारों स्थान में से 2nd, 4th, 8th, 11th का चर दशा अगर किसी का चल रहा है तो दैट इज़ अ वेरी प्रॉस्पेरस टाइम फॉर यू. 11th हाउस का चर दशा चल रहा है, आपकी ग्रुप बढ़ते चली जाएगी, आपका वेल्थ बढ़ते चला जाएगा, इनकम बढ़ते चला जाएगा. इफ़ चर दशा 11वें स्थान का है, 8वें स्थान का है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे. 4th हाउस का आपका चर दशा है, नॉलेज और आपकी कंपनी बढ़ती चली जाएगी. 2nd हाउस का चर दशा है तो आपकी बिलोंगिंग्स, पोजेशंस बढ़ते चले जाएंगे. तो ये एक शॉर्ट टेक्निक है ये समझने के लिए कि कब आप राइज देख सकते हो अपने वेल्थ में. सिंपल, आपको चर दशा देख लेना है, दूसरा, चौथा, 8वां या 11वें का चल रहा है कि नहीं है. दूसरी चीज़ जो आपको और एक देख लेनी है वो ये है कि आपकी योगिनी दशा किसी ऐसे ग्रह की तो नहीं चल रही है जो कि 2, 4, 8, 11 में पॉजिटेड है. अगर 2, 4, 8, 11 में पॉजिटेड है, निश्चित है राइज इन वेल्थ. 11th में अगर आपका कोई भी प्लैनेट है और उसकी योगिनी दशा चल गई तो लोग आपको कमा के देंगे पैसा. क्यों? क्योंकि योगिनी दशा इज़ वॉट एवर हैपनिंग अ पार्ट ऑफ यू. आप उसके पार्ट नहीं हो, वो आपका पार्ट है. आपको यूनिवर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है. 11th हाउस इज़ योर इनकम. आप इनकम जो कमाते हो तो इनकम आपको कमा के दिया जाएगा. 8th हाउस इज़ इन्वेस्टमेंट, लोन, तो लोन आपको दिया जाएगा, जो आप दे रहे हो वही आपको मिलेगा. 4th हाउस इज़ कंपनी, तो कंपनी आपको मिलेगी, ग्रोथ आपको कराया जाएगा. 2nd हाउस इज़ योर पोजेशंस, बिलोंगिंग्स, तो लोग आपको पैसे खुद आपके हाथ में देंगे, आपको चीज़ें खरीद के गिफ्ट देंगे. गिफ्ट मिलने का सबसे अच्छा टाइम पीरियड होता है जब योगिनी दशा चलती है दूसरे स्थान के किसी भी ग्रह की. बहुत गिफ्ट्स मिलते हैं इंसान को. अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, अगर आपके शुक्र की योगिनी दशा चल रही है तो निश्चित है आपको वेल्थ में और प्रॉस्पेरिटी में ग्रोथ है. अगर शुक्र पावरफुल है और वेल पॉजिटेड है. अगर वो ऐसे जगह पे पॉजिटेड है जहाँ पे उसको प्रॉब्लम है तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली आपको नहीं दिखेंगे आपके बर्थ चार्ट में. एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में वो ये है कि महादशा, विंशोत्तरी महादशा किसी भी ग्रह का आपको ये बिल्कुल अश्योर नहीं करता है कि आप रिच होने जा रहे हो या पुअर होने जा रहे हो. वो सिर्फ ये अश्योर करता है कि आपकी आइडेंटिटी कैसे चेंज हो रही है. सपोज़ आपका कोई 2nd हाउस में कोई प्लैनेट पड़ा हुआ है और उसकी महादशा चल गई तो 2nd हाउस की आइडेंटिटी आपके इमेज से अटैच कर दी जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर आपका सपोज आपका राहु है सेकेंड हाउस में और उसकी महादशा चल गई, तो लोग आपको बोलेंगे ही इज़ अ पर्सन हु कंज्यूम्स अ लॉट। सेकेंड हाउस कंजम्पशन का होता है, वॉच करने का होता है, ऑब्जर्व करने का होता है। तो आपकी इमेज ऐसी बन जाएगी कि आप ऑब्जर्व बहुत करते हो, खाना बहुत खाते हो। फोर्थ हाउस की कोई प्लैनेट है, उसकी महादशा चल गई आपकी, तो यू फोर्थ हाउस की जो चीज़ें हैं वो आपकी आइडेंटिटी से अटैच कर देंगी। यू विल बिकम अ पर्सन हु लर्न्स, हु इज़ नॉलेजेबल, अ पर्सन हु ओन्स, अ पर्सन हु ड्राइव्स अ कार। अगर आपकी कोई भी प्लैनेट एट्थ हाउस की और उसकी महादशा चल गई, तो एट्थ हाउस इज़ व्हाट अदर्स हैव। तो आप हमेशा दूसरों के साथ रहोगे, अपने घर पे नहीं रहोगे, दूसरों के घर पे रहोगे, दूसरों के रूम में रहोगे, दूसरों का खाना खाओगे। 11th हाउस फ्रेंड्स, तो यू विल बी अ पर्सन हु हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आइडेंटिटी आपकी फ्लक्चुएट करती है महादशा के हिसाब से। जुपिटर की का महादशा चल रहा है, लोग बोलेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट है, और अगर सैजिटेरियस का आपका जुपिटर है, आपके रिजल्ट सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। सो इसीलिए विंशोत्तरी महादशा से आपको ये बिल्कुल नहीं डिसाइड कर सकते हो कि आप अमीर होने जा रहे हो, गरीब होने जा रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट्स बताते हैं, अष्टक वर्ग बताते हैं, चर दशा बताती है और योगनी दशा बताती है। सो दिस इज़ वन ऑफ अ मेजर ट्रेंड सेटिंग फैक्टर इन अ बर्थ चार्ट कि आपको कैसे देखना है कि आपकी वेल्थ इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, आप रिच होगे, पुअर होगे। हाँ, कितना होगे ये फिर आपके ऊपर है, लेकिन वेल्थ में आपकी इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, इसके मैंने पैरामीटर्स इस वीडियो में बताए हैं, जिसके अंदर आपको जो चीज़ नहीं देखनी है वो है महादशा। क्योंकि महादशा इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन टू, महादशा इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी रादर दैन योर वेल्थ। अब लोग बोलेंगे आरुद्ध लग्न देखो, इंदु लग्न देखो, भृगु बिंदु देखो, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने जब जितनी भी बर्थ चार्ट्स मैंने एनालाइज़ किए हैं उन सब में अप्लाई करके देख लिया, और बोगस रिजल्ट्स आते हैं। आपको 60% ऑफ द प्रिडिक्शन ट्रांजिट से हो जाती है, रेस्ट ऑफ द 40% आप योगनी देखो, विंशोत्तरी देखो और चरदशा देखो, कंप्लीट। आपको एक भी चीज़ इधर की उधर नहीं होगी अगर आपको ढंग से पढ़ना आ जाए तो। आपको डिविजनल चार्ट्स भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So this was one of my trend setting videos about how you can analyze wealth in your birth chart. For more, stay tuned and subscribe.